स्टाफ उन दोनों को देख लेती है, फिर बताती है बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई है। सारे इन्वेस्टर्स कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बैठे थे और जिया की बुराई कर रहे थे, लेकिन साइमन को वहाँ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जिया पूछती है, तो अब बताओ किसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है और किसे पैसे वापस चाहिए। सब अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर वापस ले लेते हैं कि हमें बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और सबके सब जिया की चापलूसी करने लग जाते हैं क्योंकि इन सबको पता था कि साइमन इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिया साइमन की तरफ देखती है कि क्या टाइम पास कर रहे हो, अपनी बॉसगिरी दिखाओ ना। वो तुरंत पूरे जोश में उठता है और सब पर केस करने को बोल देता है। सब माफी मांगते रहते हैं। जिया भी चली जाती है। साइमन को जिया के केबिन में उसकी दी हुई रिंग मिलती है। वो उसे फिर से रिंग पहना देता है और कहता है, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जिया को कंपनी की टेंशन थी क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स को तो साइमन ने कोर्ट का नोटिस भेज दिया था। साइमन उसे अपनी गोद में बिठाता है और उसे किस करने लगता है, फिर बताता है कि उसने पहले ही ड्रामा में इन्वेस्ट कर दिया है। जिया खुश हो जाती है और प्रोजेक्ट को उससे डिस्कस करने लगती है, पर साइमन का ध्यान पूरा समय उसी पर था। वो उसे लंच पे चलने को कहता है। जिया कहती है, तुम सुन भी रहे हो या सिर्फ मुझे ताड़े जा रहे हो। वो कहता है, बेबी मैं प्रोजेक्ट को पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो पहले क्यों नहीं बताया, बेकार में टाइम वेस्ट कर दिया। वो कहता है, इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर मुझे लॉस हुआ भी तो उसकी भरपाई मैं तुमसे करवा लूंगा। जिया कहती है, मैं वो सब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर उसे जाने को कहती है। स्टाफ जिया की फिंगर में रिंग देख लेती है और उसे टीज करने लगती है कि लगता है प्रोजेक्ट डील अच्छे से साइन हो गया। रोरो कंपनी आती है मजे लेने की, कंपनी तो बंद होने वाली है, और उसका खूब मजाक बनाती है। जिया बताती है कि उसके प्रोजेक्ट में साइमन ने पहले से ही निवेश कर दिया है। उसे तो यकीन ही नहीं होता और फिर उसे खड़े खड़े फायर कर देती है कि अब तुम्हें ऑडिशन देने की जरूरत नहीं। रोरो चिल्लाती है कि आखिर तुम्हारा साइमन से क्या रिश्ता है। जिया फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, तभी येंग रोता गिड़गिड़ाता जिया के पास आता है। साइमन के गार्ड उसे रोक देते हैं। वो सॉरी बोलता है और शादी करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जिया को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। येंग कहता है, क्या तुम अब मेरे अंकल को डेट कर रही हो। जिया बॉडीगार्ड से कहती है, साइमन से बोल देना कि मुझे पिक कर ले। बॉडीगार्ड बोलता है, यस मैम, लेकिन पहले इस कचरे को बाहर फेंक देते हैं। जिया पी पी कर टल्ली हो जाती है। साइमन खुद उसे घर लेने आ जाता है। जिया उतारने को बोलती है तो एक हाथ मारता है। वो कहती है, तुमने मुझे वहाँ क्यों मारा। वो उसे गाड़ी में बिठाता है। जिया फ्रेंड के बारे में पूछती है। वो बताता है कि बॉडीगार्ड के साथ उसे सेफली घर भेज दिया, तो वो उसे किस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों किस करते हुए घर में एंटर होते हैं। साइमन उससे इंटीमेट होने की परमिशन मांगता है। जिया भी राजी थी। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिया उसे अनड्रेस करती है तो उसकी बॉडी पे वही टैटू देखती है जो उसका फेवरेट फ्लावर होता है, जिसे साइमन हमेशा अपने साथ रखता था। जिया सोचती है, ये मुझसे इतना प्यार करता है। साइमन बोलता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और साइमन जिया को अनड्रेस करता है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जिया साइमन की बाहों में जागती है तो उसे शर्म आने लगती है। वो चुपके से जाने लगती है तो साइमन उसे पकड़कर थोड़ी देर और सोने को कहता है क्योंकि रात को इतनी मेहनत करके थक गया था। जिया सोचती है, 3 साल पहले तो नहीं थकता था और मुझसे पहले जाग जाता था। वो तो डिसअपॉइंट होने लगती है कि शायद अब इतनी एनर्जी नहीं रही। साइमन समझ जाता है कि ये क्या सोच रही है। वो बताता है कि वो इतना खुश था कि पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हुई। जिया बाथरूम जाने लगती है तो साइमन बोलता है, मैं ले चलता हूँ ना तुम्हें। मतलब बंदा बाथरूम में भी छोड़ने को तैयार नहीं। जिया वापस आती है तो साइमन सो रहा था। जिया उसे उठाती है, लेकिन साइमन उसे ही पकड़ के लिटा लेता है। वो उससे दूर होने लगती है तो वो पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है। वो बताती है कि मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वो बोलता है, सॉरी, एक्साइटमेंट में थोड़ा हार्ड हो गया था, आगे से जेंटली करूंगा। सुबह के 11:30 बज चुके थे। जिया कंपनी के लिए लेट हो गई थी तो साइमन बताता है कि उसने पहले सबको छुट्टी दे दी थी तो उसे आराम करने को कहता है। रॉ नीचे हॉल में बहुत देर से साइमन का वेट कर रही थी। गार्ड्स बताते हैं कि बॉस सो रहे हैं। वो कहती है 3 बज चुके हैं, इतने देर तक कौन सोता है। वो रूम में जाने लगती है तो गार्ड बताता है कि मिस जिया भी उनके साथ है, तो आप अंदर नहीं जा सकती। ये सुन के तो उसे अटैक ही आ जाता है कि वो दोनों एक रूम में कैसे सो सकते हैं। उसे पता चलता कि जिया ही साइमन का पहला प्यार है। वो जबरदस्ती रूम में जाने लगी थी तो गार्ड्स उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। साइमन जिया को अपनी शर्ट पहना रहा था और उससे फिर से कहता है कि तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिया भी शरारत करती है और उसकी रात की मेहनत के लिए पैसे देती है। वो कहता, मैंने पूरी रात आपकी सेवा की है।
उसके बदले बस ये दे रही हो। वो कहती तो फिर बताओ कितने चाहिए। लेकिन साइमन तो सीरियस हो जाता है कि कल रात जो भी हुआ, क्या वो सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेम था? मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया था, बट मुझ पे भरोसा रखो, अब से कुछ भी हो जाए बस मेरा साथ देना। हम साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और सबसे पहले हम शादी का सर्टिफिकेट लेंगे। जिया भी उसकी बात मानती है। फिर वो पूछती है, मेरे कपड़े थे फिर भी तुमने अपनी शर्ट क्यों पहनाई? तो वो कहता है, क्योंकि मुझे फील होता रहेगा कि मैं तुमसे चिपका हुआ हूँ। जिया प्यार में उसके पेट पर मारती है, बट वो दर्द में होने का नाटक करता है। जिया डर जाती है और सॉरी बोलती है, लेकिन ये तो मिस्टर मजनू की शरारत थी। वो पूछता है, लास्ट नाइट मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई तो हो ना? वो हाँ कहती है। और मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? हमेशा की तरह बहुत अच्छी थी। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, स्टाफ और बॉडीगार्ड को जिया के अंडर कर देता है। दोनों फिर से एक होकर बहुत खुश थे और यहीं पर इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग होती है। आप लोगों को ये रोमांटिक स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। Thank you.